तजिया कारों के मुताबिक रूस और चीन ईरान को सैटेलाइट मालूमात, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और निगरानी की टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, जिससे ईरान को मैदान जंग की बेहतर मालूमात मिल रही हैं। ये मालूमात ईरान को मिसाइल हमलों की मनसूबाबंदी, फिजाई दिफा की तंजीम, दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी में मदद देती हैं। गुज़िश्ता बरसों में चीन और रूस ने ईरान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। चीन और रूस अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात को रोकने या नरम करने की कोशिश भी करते रहे हैं। चीन ईरान का एक बड़ा खरीदार है और ईरानी तेल की खरीदारी भी जारी रखे हुए है, जिससे ईरान को माली सहारा मिलता है। अगरचे ईरान को मदद मिल रही है, मगर हकीकत ये है कि रूस और चीन बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होना चाहते। बेशतर माहिरीन के मुताबिक रूस का किरदार ज़्यादातर पस पर्दा शराकतदार जैसा है, ना कि बराह रास्त फौजी इत्तेहादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक ने ईरान को मुकम्मल फौजी मदद देने से गुरेज किया है। अब सवाल ये है कि रूस और चीन कब तक ईरान की मदद करेंगे। ज़्यादातर माहिरीन के मुताबिक ये मदद 3 अवामिल पर मुनहसिर है। रूस और चीन किसी ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जिससे आलमी जंग या बराह रास्त तसादुम का खतरा पैदा हो। रूस यूक्रेन जंग में पहले ही मसरूफ़ है। चीन अपनी मईशत और आलमी तिजारत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए दोनों ममालिक मुहतात हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। अगर ईरान की हुकूमत शदीद खतरे में पड़ती है तो रूस और चीन मुमकिन है ज़्यादा खुलकर मदद करें, क्योंकि ईरान उनके लिए खित्ते में एक अहम इत्तेहादी है। ये जंग पूरे खित्ते के सियासी नक्शे को बदल सकती है। बाज़ तज्जियों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना और खित्ते को नई शक्ल देना है। अगर ये बहरान बढ़ता है तो आलमी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी मईशत मुतासर हो सकती है, प्रॉक्सी जंगों का फैलाव बढ़ेगा और ये जंगें लुबनान, इराक, शाम और यमन तक फैल सकती है। नतीजे में दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है, अमेरिका, इसराइल और मगरबी इत्तेहादी बामुकाबला रूस, चीन और उनके करीबी शराकतदार। हकीकत यह है कि रूस और चीन ईरान को मुकम्मल फ़ौजी मदद देने के बजाय महदूद और मुहतात ताउन फराहम कर रहे हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त न खाए, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग भी ना हो। तजियाकारों के मुताबिक रूस और चीन ईरान को सैटेलाइट मालूमात, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और निगरानी की टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं, जिससे ईरान को मैदान जंग की बेहतर मालूमात मिल रही हैं। ये मालूमात ईरान को मिसाइल हमलों की मनसूबाबंदी, फिजाई दिफा की तंजीम, दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी में मदद देती हैं। गुज़िश्ता बरसों में चीन और रूस ने ईरान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। चीन और रूस अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात को रोकने या नरम करने की कोशिश भी करते रहे हैं। चीन ईरान का एक बड़ा खरीदार है और ईरानी तेल की खरीदारी भी जारी रखे हुए है, जिससे ईरान को माली सहारा मिलता है। अगरचे ईरान को मदद मिल रही है, मगर हकीकत ये है कि रूस और चीन बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होना चाहते। बेशतर माहिरीन के मुताबिक रूस का किरदार ज़्यादातर पस पर्दा शराकतदार जैसा है, ना कि बराह रास्त फौजी इत्तेहादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक ने ईरान को मुकम्मल फौजी मदद देने से गुरेज किया है। अब सवाल ये है कि रूस और चीन कब तक ईरान की मदद करेंगे। ज़्यादातर माहिरीन के मुताबिक ये मदद 3 अवामिल पर मुनहसिर है। रूस और चीन किसी ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जिससे आलमी जंग या बराह रास्त तसादुम का खतरा पैदा हो। रूस यूक्रेन जंग में पहले ही मसरूफ़ है। चीन अपनी मईशत और आलमी तिजारत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए दोनों ममालिक मुहतात हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। अगर ईरान की हुकूमत शदीद खतरे में पड़ती है तो रूस और चीन मुमकिन है ज़्यादा खुलकर मदद करें, क्योंकि ईरान उनके लिए खित्ते में एक अहम इत्तेहादी है। ये जंग पूरे खित्ते के सियासी नक्शे को बदल सकती है। बाज़ तज्जियों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना और खित्ते को नई शक्ल देना है। अगर ये बहरान बढ़ता है तो आलमी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी मईशत मुतासर हो सकती है, प्रॉक्सी जंगों का फैलाव बढ़ेगा और ये जंगें लुबनान, इराक, शाम और यमन तक फैल सकती है। नतीजे में दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है, अमेरिका, इसराइल और मगरबी इत्तेहादी बामुकाबला रूस, चीन और उनके करीबी शराकतदार।
حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین ایران کو مکمل فوجی مدد دینے کے بجائے محدود اور محتاط تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایران مکمل طور پر شکست نہ کھائے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ بھی نہ ہو۔